सर। आइए आइए, बैठिए राकेश कुमार। थैंक्स। राकेश कुमार, आप व्हाट इज दिस ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ये जरा मुझे, आप एमबीए ऑपरेशंस मैनेजमेंट आपने लिखा है, व्हाट क्या है ऑपरेशंस मैनेजमेंट? सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मैंने एमबीए किया है सर, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट से, जो कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब होता है सर कि जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बैक एंड पे कोई भी ऑपरेशंस होता है उसको ऑपरेशंस कहते हैं। राइट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जो सप्लाई चेन होते हैं सर थ्रू आउट द प्रोसेस, उसके जो भी टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं उसे हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट के तहत डील करते हैं। तो आपके बिहार स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई फायदा हो रहा है आपको काम करने में? यस सर, बिल्कुल हो रहा है सर। किस प्रकार को, कैसे उसका होता है, कहाँ से आप लोग प्रोक्योर करते हैं और कैसे सेल करते हैं, ये बताइए। सर मैं ब्लॉक लेवल पे पदस्थापित हूँ सर फिलहाल, और मेरे गोडाउन में सर एफसीआई गोडाउन है जो कि जिला स्तर पे लोकेटेड होता है। वहाँ से ग्रेन आता है, मैं रिसीव करता हूँ सर उसको रिसीव करने के बाद मैं अपने गोडाउन से स्टोर करता हूँ, और स्टोर करने के बाद सर मैं इसे डिस्पैच करता हूँ फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स के पास। तो जो कंप्लीट सप्लाई चेन है सर, राइट फ्रॉम एफसीआई गोडाउन टू ब्लॉक गोडाउन टू डीलर्स टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो कंप्लीट सप्लाई चेन जो है सर उसमें मॉनिटर कर पाता हूँ, मैं देख पाता हूँ। अरे मैंने सुना था कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उनको कोई कंप्यूटराइज जीआईएस मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ लागू किया गया, वो चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है? सर 2015 में सर जीपीएस उसमें इंस्टॉल किया गया था सर। हाँ। तो उसकी वजह से सर कि बहुत सारे लीकेजेस के समस्या रिपोर्ट की जाती थी सर, और वो अभी बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है सर, और सारी चीजें को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके तहत उसे कभी भी किसी वक्त मॉनिटर किया जाता है ताकि हम उसे देख सकें कि वो सही गंतव्य स्थान पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा। अच्छा, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है इसके प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग। ये बताइए, तो आप तो व्हाट इज दिस एफसीआई ये प्रोक्योर, आप तो एसएफसी क्यों है, लेकिन एफसीआई से तो मैं ना सर, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, ये बताइए क्रॉप्स का। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट हर एक साल 2 बार 6 महीने पर से अनाउंस करती है। उसके तहत 23 से 24 जो प्रोडक्ट होते हैं सर उस पर एमएसपी लागू किया जाता है, और धान का जो है सर एमएसपी आता है, तो उसके तहत धान का खरीदारी होता है, उसके बाद उसकी मिलर्स के द्वारा कुटाई करने के बाद उसका चावल जो है सर भंडार किया जाता है हमारे गोदामों में। अच्छा ये बताइए, जो यूरोप की आपने सुना होगा अभी हाल में G20 की बहुत सी बैठकें होने लगी थी, ये G20 क्या चीज है और इसका क्या, अभी भारत में बैठक हो रही थी, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? सर G20 के तहत सर ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये किया जा रहा है सर, और विश्व के मंच पे भारत को अपनी पहचान बनाने में इससे मदद मिलेगी सर, और खास करके हाल में ये पटना में कराया गया है सर, जिससे पटना का भी एक पहचान बना है, और इससे सर मुझे लगता है कि आए दिनों जो है भारत को निश्चित दिशा में बढ़ने के लिए स्ट्रेटजी बनाकर काम आने वाला है सर। ठीक है, तो अब ये जो इतनी मीटिंग्स हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, तो इसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन से देश इनमें शामिल हैं? G20 में कौन कौन देश शामिल हैं? सर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सर पुराने, जैसे यूएसए, रशिया, जापान, चाइना, और जो भी सारे देशेस हैं सर, इस तरह इससे कंट्रीज हैं, सारे इसमें शामिल हैं सर। अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर ही आपने वर्ल्ड WTO का सुना होगा शब्द सर, वर्ल्ड, ये क्या चीज है, इसका क्या काम है, बताइए। सर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापित हुआ था सर, और उसके बाद ये विश्व का व्यापार को सर कंट्रोल करता है, और इसके तहत जो भी भारत में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं सर उसकी पॉलिसीज ये डिसाइड करती है। नहीं, किस प्रकार कंट्रोल करता है? कंट्रोल वो डिसाइड करता है क्या चीज सामान बाहर भेजेंगे, सामान लाएंगे, या वो क्या करता है? चलिए, तो भारत सरकार कितना सामान बाहर जाएगा, क्या सामान अंदर आएगा, तो वो क्या करता है उस पर? WTO कंट्रोल करता है, किस प्रकार कंट्रोल करता है वो? सर एक्जेक्टली मैं इस बारे में नहीं बता सकता। ठीक है राकेश जी, आपने गुवाहाटी से IIT से केमिकल इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद आपने MBA किया सर, फिर उसके बाद आप आ गए जॉब में, असिस्टेंट मैनेजर है। तो जो ग्रेजुएशन का आपका सब्जेक्ट था सर,
उसका तो कोई मीनिंग निकला नहीं लग रहा है कि जहां से आपने बात को शुरू की थी सर, उसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकलना चाहिए। एक IITian हो करके केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? और अभी आप इसका प्रोजेक्ट मैनेजर का आप इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो इतना सारा चेंजेस है और अलग अलग दिशा में आप काम कर रहे हैं, क्या कारण है इसका? हाँ सर, एक IIT ग्रेजुएट होने के नाते सर मैंने बहुत ही इंडिया के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीम के साथ काम किया है, जिसके एक्सपोजर होने के तहत मुझ में डाइवर्सिटी है सर, और काफ़ी तरह के एक्सपोजर होने की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ मैं जहाँ भी कार्य करता हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ सर। जैसे मैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पे मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से मैं उसको देखता हूँ और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको लागू करने के प्रयास करता हूँ। जो भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाया गया है IIT गुवाहाटी में, मैं उससे तुलना करने के प्रयास करता हूँ कि हमारे प्रखंड में या हमारे बिहार में उस तरह की चीज़ें लागू हो रही है या नहीं हो रही है, या किस तरह से उसे बेहतर किया जा सकता है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट मैनेजर का सवाल है सर, मैं केमिकल इंजीनियर होने के नाते मैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं सर, जो भी यूनिट प्रोसेसेस होते हैं, मैं उसे अच्छे से समझ सकता हूँ, पूरे सप्लाई चेन को एंड टू एंड। और उससे मैं रॉ मटेरियल के सप्लाई से लेके प्रोडक्शन प्रोसेस से लेके क्वालिटी गुड्स का जो फिनिश्ड गुड्स जो निकलते हैं सर, वहां तक के पूरे प्रक्रिया को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और उसकी इफिशियंसी के ऊपर भी काम कर सकता हूँ और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ सर। लेकिन कंटेंट तो नहीं रहा ना आपका। केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप उसी फील्ड में अगर काम करते हैं तो अधिक अच्छा होता नहीं सर। एक अच्छा जो इंजीनियर है उसको हम लोग जो है खो रहे हैं। यहाँ तो और भी लोग आ जाते हैं, वो काम कर लेते, जनरल लोग भी आते तो कर ही लेते वो सर। आपके ऐसे लोगों की आवश्यकता तो कहीं और थी। आखिर ये पोटेंशियल हमारा जो इधर से उधर जा रहा है, तो हमको तो ये भी देखना होगा ना कि जो जहां के लिए है और जहां होना चाहिए जिसको, वो वहीं रहे। आपका क्या ख्याल है? सर, प्रोजेक्ट मैनेजर में अभी सर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है सर। उसमें जो भी वॉलंटियर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें शामिल अगर होंगे तो हमारे राज्य का विकास या जिला स्तर पे उसका विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है सर। तो मुझे लगता है कि मैं IIT ग्रेजुएट होने के नाते मैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरह एक मेंटर की तरह मैं एक कार्य कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा दिशा निर्देश दे सकता हूँ सर। और इस तहत जो है मुझे लगता है कि मैं अच्छा योगदान दे सकता हूँ बिहार के विकास में। अच्छा, आपने ये भी किया है, MBA भी किया है सर। अभी बात चल रही थी WTO की, है ना? आप मुझे जरा सा कस्टम यूनियन के बारे में समझाइए विद एग्जाम्पल। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं जानते हैं। अच्छा, आप सब्सिडी के बारे में बताइए। सब्सिडी सर गवर्नमेंट किसी प्राइस पे सर WTO में जो प्रोविजन है उसके बारे में। सॉरी सर, उसमें जानकारी नहीं है सर। नहीं, ये सब तो आपको पढ़ना ही था ना वहां तो। यस। ये डोमिसाइल पॉलिसी के बारे में बताइए कि सरकार जो उस दिशा में जो काम कर रही है, क्या सरकार सही है या जो स्टूडेंट्स का डिमांड है वो सही? सर, संविधान का आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है सर कि इंडिया इज यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स। और यहाँ पे सर भारत का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि देश के सभी राज्यों में किसी को भी रोजगार पाने का हक है। और वो चूंकि वो बेरोजगार हैं और हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और इसलिए लोग को जहां भी रोजगार का अवसर मिलता है मुझे लगता है कि सर वहां जाके वो उसे खोज सकते हैं। और जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, वो भी अपने स्तर से अपने राज्य के लोगों को प्रोटेक्शन का एक पॉलिसी बना सकते हैं सर, लेकिन सर वो राज्य सरकार के पॉलिसी पर निर्भर करता है। और कुछ सर, दैट इज ऑल्सो। FCI में फूड की सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं आप? फूड की सेफ्टी के लिए सर उसे स्टैकिंग किया जाता है सर प्रॉपर तरीके से। और सर उसे एलिवेट छोड़ा जाता है सर, जैसे जो भी हमारे गोडाउन्स होते हैं सर उसकी चार दीवारी से थोड़ा कुछ दूरी के एलिवेट छोड़ा जाता है ताकि साइड से भी हम लोग उसको घूम के और उसको मॉनिटरिंग कर सकें।
और डंपिंग ना हो सर, उसमें डैम्पिंग ना लगे, उसमें नमी ना आए, इसके लिए दीवार से वो सटे ना, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं सर। और कुछ इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का भी छिड़काव सर एफसीआई में करते हैं सर, लेकिन व्यवहारिक तौर पे अभी एसएफसी में चूंकि सर फीको का पालन किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो तुरंत आता है और तुरंत बाहर निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है सर। हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं और देखते भी हैं सोशल मीडिया पे कि एफसीआई की बहुत सारी लापरवाही होती है सर। और आप तो मैनेजर हैं, आपका तो ये कर्तव्य बनता है, बरसात में गेहूं पानी से भीग रहा है, चूहे खा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं आप लोग और ऐसे करते क्यों हैं? सर व्यवहारिक समस्या बहुत जगह आती है सर, जैसे एफसीआई के गोडाउन में सर बहुत ही उसका एरिया बहुत बड़ा होता है और सारे डिपोज पे स्पॉट्स पे बहुत सारे ट्रक लगे होते हैं और लेबर्स के द्वारा उन्हें लोड किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि बारिश हो रहा है और तुरंत आधा ट्रक लोड हुआ है और भी ट्रक लोड होने बाकी हैं, तो तुरंत उसे हटाना मुश्किल होता है, लेकिन उसमें हम लोग ऊपर से पॉलिथीन से उसे कवर करके अपने स्तर से पूरा पैक होकर जो भी उसका मूवमेंट होता है तो प्रॉपर केयर किया जाता है कि जो भी उसका मूवमेंट हो तो उसमें उसके अंदर नमी ना आए, और अगर नमी आई भी हो तो तुरंत उसे सुखाकर जो है तुरंत स्टोर किया जाए, इस तरीके से कि कम समय के लिए स्टोर किया जाए और तुरंत उसे कहीं भेज दिया जाए ताकि वो उसकी क्वालिटी खराब ना हो। केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग क्या क्या पढ़े थे? केमिकल इंजीनियरिंग में सर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स थे सर। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स थे, ठीक है सर। और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस थे सर, हीट ट्रांसफर था, मास ट्रांसफर थे सर। जरा मुझे बताइए एसिड और बेस में दो अंतर। एसिड का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है सर, और बेस का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। आर यू श्योर? यस सर, सॉरी सर, इट्स अदर वे अराउंड सर। एसिड का वैल्यू 7 से कम होता है और बेसिक का 7 से अधिक होता है सर। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग का कोई रोल है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के जॉब में? यस सर। क्या है? केमिकल इंजीनियर्स को सर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं सर, उसके जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसके यूनिट प्रोसेसेस को इंडिविजुअली से समझने के लिए बताया जाता है कि जो भी उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं हर एक पाइपलाइन में या फिर हर एक स्टेप्स में, तो वो यूनिट प्रोसेसेस को सर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं सर। और जो भी प्लांट्स या फिर छोटे मोटे हस्तकरघा उद्योग जो लगाए जाएंगे, जो भी उनकी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, उस मशीनरी को देखने के लिए या समझने के लिए या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स जो लगाएंगे उन्हें गाइड करने के लिए कि आखिर उनकी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है, इसमें मैं उनकी बेहतर तरीके से मदद कर सकता हूँ सर। कोई 2 प्रोजेक्ट के नाम बताइए इंडस्ट्री से रिलेटेड बिहार के। प्रोजेक्ट अच्छा, कोई बात नहीं सर, कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक्स।